विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 3 योग्यता की परीक्षा नामक पाठ का पाठन करेंगे और कठिन शब्दों के अर्थों को भी जानेंगे। आइए देखते हैं। शिक्षण पूर्व गतिविधियाँ। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न कि आप परीक्षा लेना पसंद करते हैं या देना। आप विचार करें कि आप किसी की परीक्षा लेना पसंद करेंगे या स्वयं परीक्षा देना पसंद करेंगे। आप सभी लोगों के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं परीक्षा देना नहीं पसंद करूँगा, मैं परीक्षा लेना पसंद करूँगा। तो कुछ लोगों का विचार होगा कि नहीं, मैं परीक्षा लेना नहीं, परीक्षा देना पसंद करूँगा। आइए दोनों चीज़ों पर देखते हैं कि अगर आप परीक्षा लेना पसंद करते हैं तो क्यों, या कुछ लोग दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। तो अगर आप परीक्षा लेना पसंद करते हैं तो क्यों। विद्यार्थियों, परीक्षा लेना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सभी ने उत्तर सोच लिया होगा। सभी लोग सोचेंगे अगर आप परीक्षा लेना पसंद करेंगे तो क्यों करेंगे, दूसरे व्यक्ति की किस लिए परीक्षा लेना चाहते हैं, इससे किस चीज़ का आकलन करना चाहते हैं। आप सभी सोचेंगे इस प्रश्न पर। सभी लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि हम परीक्षा लेना इसलिए पसंद करते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति की योग्यता और काबिलियत के बारे में जाना जा सके कि जिस पद के लिए या जिस बात के लिए हम उसे नियुक्त कर रहे हैं, क्या वह उसके लिए योग्य या काबिल है या नहीं। तो इसलिए परीक्षा लेना भी बेहद ज़रूरी है। विद्यार्थियों, जीवन परीक्षाओं से भरा है। हर समय व्यक्ति को किसी न किसी तौर पर परीक्षा देनी ही पड़ती है। हम परीक्षा से बच नहीं सकते। अब होता यह है कि कभी कभी मन जब शांत होता है और हलचल नहीं होती तो हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रश्नों के उत्तर आते होते हैं, लेकिन अशांति की वजह से, पीड़ा की वजह से हम प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं। तो परीक्षा लेना पसंद करेंगे या देना। अगला प्रश्न है कि अगर आप परीक्षा देना पसंद करते हैं तो क्यों। विद्यार्थियों, आप सभी सोचेंगे, सभी लोग सोचेंगे। विद्यार्थियों, सभी लोगों ने सोच लिया होगा कि परीक्षा लेना और देना दोनों ज़रूरी है। जब हम परीक्षा देते हैं तो अपने भावों और विचारों को दूसरों को बताते हैं। उससे दूसरा हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानता है और समझता है। कभी कभी विद्यार्थियों, परीक्षा देने से भी हम अपनी योग्यता और काबिलियत को सिद्ध करते हैं कि हम इसके योग्य या काबिल हैं या नहीं। तो परीक्षा लेना और देना दोनों जरूरी हैं। केवल लेना ही नहीं जरूरी, बल्कि परीक्षा देना भी उतना ही जरूरी है। बात आप समझ गए होंगे। तो उसी आधार पर विद्यार्थियों, यहाँ योग्यता की परीक्षा नामक पाठ है। इसमें दरबारी चाहते हैं कि योग्यता की परीक्षा लिया जाए। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन पद के काबिल है, कौन नहीं है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, पाठ है, इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आइए पाठ को पढ़ते हैं। योग्यता की परीक्षा। विद्यार्थियों, ये संकलित पाठ है।
पाठ परिचय के अंतर राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको पिछले पाठ को जब पढ़ा रहे थे वहाँ पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से बताया था। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पाठ परिचय में विद्यार्थियों बताया गया है कि बीरबल और अकबर के चर्चे बहुत प्रसिद्ध हैं। बीरबल अत्यंत चतुर व सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। अपनी सूझबूझ से वे चुटकियों में कठिन से कठिन समस्या को भी हल कर देते थे। प्रस्तुत कहानी उनकी ऐसी ही सूझबूझ को दर्शाती है। मुगल वंश के बादशाह अकबर के नाम को कौन नहीं जानता। अकबर एक प्रतापी और बुद्धिमान बादशाह थे। वे विद्वानों और गुरजनों का बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में 9 बड़े योग्य मंत्री थे, जिन्हें अकबर के नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। वे सभी नवरत्न कामकाज में बादशाह अकबर की मदद किया करते थे। इन नवरत्नों में से बीरबल को बादशाह अकबर सबसे अधिक मानते थे। बुद्धिमानी, सूझबूझ, कुशलता और राजनीति में उनसे बढ़कर और कोई ना था। विद्यार्थियों, नवरत्न किसे कहते हैं? अकबर के जो मंत्री थे उनमें से 9 रत्नों का तात्पर्य है कि 9 योग्य मंत्रियों में से 9 मंत्रियों का समूह था, उनमें से सबसे बड़े योग्य बीरबल को ही मानते थे। अगला है बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल की बुद्धिमानी पर अकबर को बहुत भरोसा था। बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, बीरबल को उसका हल खोजने में देर नहीं लगती थी। अकबर के सामने जब भी कोई समस्या या उलझन होती तो किसी से भी हल नहीं होती थी, तब उसका उपाय बीरबल ही बताते थे। इसीलिए दरबार में बीरबल को ऊंचा स्थान दिया जाता था। अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा यानी सम्मान को देखकर उनसे जलते थे। वे किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। तानसेन भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर उनके संगीत पर मोहित थे। तानसेन मुसलमान होने के कारण अकबर के दरबारियों की दृष्टि में बीरबल से अधिक सम्मान रखते थे। इसलिए वे चाहते थे कि दरबार में तानसेन को ऊंचा स्थान प्राप्त हो। एक बार कुछ मुसलमान दरबारी इकट्ठे होकर अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह तानसेन जैसा गुणवान दूसरा मिलना कठिन है। योग्यता में तानसेन बीरबल से बढ़कर है। बीरबल तो उनके पैरों की धोवन भी नहीं है। तो पैरों की धोवन का तात्पर्य विद्यार्थियों, वह बीरबल को नीचा समझ रहे थे, अर्थात उन्हें तुच्छ समझ रहे थे। इसीलिए दरबार में तानसेन को बीरबल से ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है, हुजूर, बीरबल बहुत छोटे दर्जे का आदमी है, उसे जरूरत से ज़्यादा न चढ़ाया जाए। अकबर दरबारियों के मन की बात समझ गए। देखिए विद्यार्थियों, किस तरह से पिछले पाठ में आपने पढ़ा था कि बदले की आग, नीचा दिखाने की आग यहाँ पर हावी है। तो यह आग क्या है? जला रही है। अकबर दरबारियों के मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा तो आदमी अपने गुणों से होता है। तानसेन संगीत में बहुत योग्य
और महान हैं, परंतु बुद्धि, सूझबूझ तथा अन्य गुणों में बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। यह सुनकर सब दरबारी उदास मन से वहां से लौट गए। वे अब किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। आखिर एक दिन वह अवसर आ ही गया। एक दिन दरबार लगा हुआ था। तानसेन ने एक सुंदर राग गाया। सब दरबारी आनंद में झूम उठे। बादशाह अकबर वाह वाह करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर तानसेन से इनाम मांगने के लिए कहा। बादशाह उन्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते थे। तानसेन अभी चुप ही थे कि सारे दरबारियों ने एक स्वर में शोर करते हुए कहा, तानसेन बहुत गुणी है, उन्हें दरबार में बीरबल से ऊंचा स्थान मिलना ही चाहिए। बीरबल तानसेन की बराबरी नहीं कर सकते। बादशाह अकबर ने सबको चुप किया और बोले, तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है, इसलिए तुम्हें तानसेन में सारे गुण दिखाई देते हैं और बीरबल में सारे दोष। परंतु मजहब को ना देखकर ईमानदारी से माना जाए तो योग्यता में तानसेन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते। सब दरबारी एक साथ चिल्लाए, जहां पनाह दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाए। यदि इस परीक्षा में बीरबल तानसेन से बड़े सिद्ध हुए तो फिर हम ये बात कभी नहीं उठाएंगे। अकबर ने दरबारियों की बात मान ली। बोले, अच्छा, समय आने पर दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाएगी। यदि तानसेन योग्यता में बीरबल से बड़े निकले तो उन्हें दरबार में बीरबल से बड़ा स्थान दिया जाएगा और यही उनका इनाम होगा। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने तानसेन और बीरबल दोनों को बुलाकर उनके हाथ में एक बंद लिफाफा दिया और दोनों को हुक्म दिया कि वे बर्मा देश के राजा के पास जाकर ये पत्र उन्हें दे दें और जैसा वे कहें वैसा ही उनके आदेश का पालन किया जाए। बीरबल और तानसेन दोनों बर्मा देश के राजा, बर्मा यानी म्यांमार देश, नया नाम म्यांमार है विद्यार्थियों, तो बर्मा को म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। बर्मा देश के राजा के पास जा पहुँचे। दोनों अपना अपना पत्र पेश किया। राजा ने दोनों के पत्र खोलकर पढ़े। दोनों में यह लिखा था कि इन दोनों आदमियों को आपके पास भेज रहा हूँ। पत्र पढ़ते ही जल्लादों से इन्हें मरवा दें। विद्यार्थियों, जल्लाद जो होता है वह फांसी देने का काम करता है। जब किसी को फांसी दी जाती है तो आदेश तो न्यायाधीश देते हैं, लेकिन जो वो कहने का मतलब जो काम करता है मारने का, वह जल्लाद करता है। तो पत्र पढ़ते ही जल्लादों से इन्हें मरवा दें। राजा को देखने में दोनों आदमी भले लग रहे थे। उसने इस बारे में अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, इन्हें 1 सप्ताह के लिए कैद में डाल दीजिए और दोनों से कहें दीजिए कि 1 सप्ताह में अपना अपराध स्वीकार कर लें। यदि वे अपराध साफ साफ बता देंगे तो छोड़ दिए जाएंगे और यदि अपराध छिपाएंगे तो जल्लादों से मरवा दिए जाएंगे। विद्यार्थियों, आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद आगे बढ़ें। शेष पाठ का पाठन अगले दिन करेंगे। विद्यार्थियों, अभी आपने गद्य खंड जो पढ़ा उस गद्य खंड से संबंधित ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी सोचेंगे और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करेंगे और सही उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर पाठ्यपुस्तक में नहीं है। यानी मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको मालूम होगा
कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो बाबर ने। अकबर किसका सम्मान करते थे? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे कि अकबर किसका सम्मान करते थे। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि अकबर विद्वानों और गुरुजनों का सम्मान करते थे। जो योग्य होते थे उनका सम्मान करते थे। तो अकबर विद्वानों और गुरुजनों का सम्मान करते थे। विद्यार्थियों, ये मौखिक प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर समझना है कि आपने जो पढ़ा है उसे सीख पाए हैं या समझ पाए हैं या नहीं। अगला है, नवरत्न किसे कहा जाता था? नवरत्न किसे कहा जाता था? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा नवरत्न अकबर के दरबार में 9 विभिन्न विधाओं में योग्य व्यक्तियों को कहा जाता था। जो 9 मंत्री रहते थे, योग्य मंत्रियों का समूह था, जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते थे। कोई संगीत के क्षेत्र में, तो कोई युद्ध कौशल में, तो कोई अलग अलग क्षेत्रों में रखते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल से इसलिए जलते थे क्योंकि बीरबल को राज दरबार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। वह ये नहीं चाहते थे कि कोई हिंदू राज दरबार में ऊंचा स्थान प्राप्त करे। वह तानसेन को ऊंचा स्थान दिलाना चाहते थे। तो अकबर के दरबारी बीरबल से इसलिए जलते थे क्योंकि बीरबल एक हिंदू थे और उन्हें दरबार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। वह नहीं चाहते थे कि कोई हिंदू दरबार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करे। वह चाहते थे कि तानसेन को ऊंचा स्थान मिले। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बीरबल को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता था? बीरबल को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया जाता था? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि बीरबल को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान इसलिए दिया जाता था क्योंकि अकबर जब भी किसी समस्या या उलझन में होते थे तो उस समस्या का बीरबल चुटकियों में हल निकाल लेते थे। अपनी सूझबूझ या बुद्धिमानी से चुटकियों में हल निकाल लेते थे। इसलिए बीरबल को दरबार में ऊंचा स्थान दिया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। तानसेन कौन थे? तो विद्यार्थियों, तानसेन मुसलमान थे जो संगीत कला, वह एक संगीतज्ञ थे। तो तानसेन एक मुसलमान संगीतज्ञ थे। ऐसे उत्तर इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर दरबारी तानसेन को ऊंचा स्थान क्यों दिलाना चाहते थे? अधिकतर दरबारी, विद्यार्थियों आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, अधिकतर दरबारी तानसेन को ऊंचा स्थान इसलिए दिलाना चाहते थे क्योंकि तानसेन एक मुसलमान थे। वह चाहते थे कि दरबार में ऊंचा स्थान मुसलमानों को ही मिले। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बादशाह अकबर ने दरबारियों को किस तरह से समझाया? बादशाह अकबर ने दरबारियों को किस तरह से समझाया? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि दरबारी 2 बार अकबर के पास गए थे। अकबर ने दोनों बार दरबारियों को समझाया। कैसे? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बादशाह अकबर ने दरबारियों को इस तरह से समझाया कि हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। कि हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा तो मनुष्य अपने गुणों से होता है। तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है। मजहब यानी धर्म। इसलिए तुम्हें तानसेन में सारे गुण व बीरबल में सारे दोष दिखाई देते हैं। परंतु मजहब को ना देखकर ईमानदारी से देखा जाए तो तानसेन संगीत में बहुत योग्य व महान हैं, परंतु बुद्धि, सूझबूझ तथा अन्य गुणों में
तानसेन बीरबल का मुकाबला या बराबरी नहीं कर सकते। फिर से समझेंगे कि बादशाह अकबर ने दरबारियों को इस तरह से समझाया कि हिंदू या मुसलमान होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़ा तो मनुष्य अपने गुणों से होता है। तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है, इसीलिए तुम्हें तानसेन में सारे गुण व बीरबल में सारे दोष दिखाई देते हैं। परंतु मजहब को ना देखकर ईमानदारी से देखा जाए तो तानसेन संगीत में बहुत योग्य व महान है, परंतु बुद्धि व सूझबूझ तथा अन्य गुणों में तानसेन बीरबल का मुकाबला या बराबरी नहीं कर सकते। इस तरह से विद्यार्थियों अकबर ने समझाया। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि किन बातों में तानसेन की बराबरी नहीं कर सकते थे। किन बातों में विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि किन बातों में तानसेन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते थे। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बुद्धि, सूझबूझ और हाजिर जवाबी यानी समस्या को सुलझाने में तानसेन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते थे। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर तानसेन को मुहमांगा इनाम क्यों देना चाहते थे। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे। बादशाह अकबर तानसेन को मुहमांगा इनाम क्यों देना चाहते थे। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बादशाह अकबर तानसेन को मुहमांगा इनाम इसलिए देना चाहते थे क्योंकि वह तानसेन के एक दरबार में एक सुंदर राग गाया था और उसे सुन करके वह बहुत प्रसन्न हो गए थे। बात आप समझ गए होंगे कि बादशाह अकबर तानसेन को मुहमांगा इनाम इसलिए देना चाहते थे कि तानसेन ने दरबार में एक सुंदर राग गाया था जिसे सुन करके सारे दरबारी व अकबर प्रसन्न हो गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आज का बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी स्कूली ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम के अंतर्गत देंगे। पहला प्रश्न है कि किस पर मजहब का भूत सवार था। आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि किस पर मजहब का भूत सवार था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दरबारी अकबर से बीरबल व तानसेन की योग्यता की परीक्षा क्यों लेने के लिए कह रहे थे। विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि ऐसा दरबारी इसलिए कह रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि इस योग्यता की परीक्षा में बीरबल असफल हो जाएं और तानसेन योग्य सिद्ध हों ताकि उन्हें दरबार में एक ऊंचा स्थान मिल सके। तो दरबारी अकबर से बीरबल व तानसेन की योग्यता की परीक्षा इसलिए लेने के लिए कह रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि दरबार में एक मुसलमान को ऊंचा स्थान मिले। इसी वजह से वह चाहते थे कि दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाए और जो भी योग्य हो वह पद मिले। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि अकबर ने बीरबल व तानसेन को किस देश के राजा के दरबार में पत्र देकर भेजा। किस देश के राजा के दरबार में पत्र देकर भेजा, तो आप सभी को मालूम होगा कि बर्मा यानी जिसे म्यांमार भी कहा जाता था, उस देश के राजा के दरबार में पत्र देकर भेजा। विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है कि पाठ 3 पढ़ें और समझें। विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है कि पाठ 3 पढ़ें और समझें। कठिन शब्द व शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो आप सभी पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पश्चात कठिन शब्द शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विद्यार्थियों, पाठ का नाम जरूर लिखेंगे और साफ सुथरा लिखावट से लिखेंगे, यानी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। प्लानर कार्य भी करें। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।